एक ऐसे अहम मौके पे आया है, एक ऐसे अहम मुबारक मसऊद बाबरकत मौके पे आया है कि देखिए अभी 20 जमादुस्सानी को यौमे वलादत फातिमतुज़ ज़हरा था और कल विसाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु था और आज हजरत फातिमतुज़ ज़हरा और जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक अदना खादिम जिसने इस पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके ही में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में फातिमियत और सिद्दीकियत का झंडा लहराया था। कहीं वो मस्जिद सिद्दीकी तो कहीं फातिमी कायम कर रहे थे। हर जगह दिलों में मोहब्बत फातिमा और मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शमा फरूजा कर रहे थे और अल्लाह ने नवाजा कि देखिए ऐसे मौके पे उन्हें विसाल अता किया। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे ले जाऊं, आइए एक बार जी लगाकर दरूद पाक का रसूल और आले रसूल की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुहद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमईन। हज़रात, ये वो मौका है कि जहां 3 अहम तारीखी मुबारक वाक़यात सामने आ गए हैं। एक तरफ वलादत अबू जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा है जो सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं, जो खातून जन्नत हैं, जिनके नाम से आपका ये इदारा कायम हुआ जामिअतुल जन्नह फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और दूसरी तरफ विसाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। इन दोनों को जमा कर दिया जाए तब जाके हकीकी मानों में, सही मानों में सुन्नियत और इस्लाम की रूह की बका होती है। आज जरूरत है कि हम इस दोनों की अहमियतों को समझें। मेरे सामने आपके मस्जिद गौसिया के खतीब व इमाम हैं और मौलाना कासिम शमसी साहब हैं और दीगर उलमा हजरात हैं, आप सब गवाह हैं। मैं भीगी पलकों से एक अफसोसनाक हकीकत का एतराफ़ करना चाहूँगा। अभी हाल में जुमे की नमाज पढ़ने में गया और दिल में मेरे ख्वाहिश थी कि मैं जनाबे सैयदा फातिमा सैयदा कायनात के बारे में कोई तकरीर सुनूं। उनका यौम विलादत 2 दिन पहले गुजरा है और कल परसों जुमा था, लेकिन माफ कीजिएगा आज हमारी मस्जिदों में जिक्र फातिमा खत्म होता जा रहा है। आज हमारी मस्जिदों में जिक्र सैयदना अबू बकर सिद्दीक खत्म होता जा रहा है और जो क्यों हो रहा है, इसके असबाब क्या हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। हमारी मस्जिदों में वो कौन से अनासिर घुस रहे हैं जिसकी वजह से जिक्र फातिमा और जिक्र सिद्दीक़ अकबर खत्म होता जा रहा है। और दीगर मौज़ूआत पे तो खूब तकरीरें हो रही हैं, लेकिन इन मौज़ूआत पे तकरीर नहीं हो रही है। तब मैं मौलाना ज़फ़र सुल्तानपुरी साहब रहमहुल्लाह को याद करता हूँ। मौलाना मरहूम ने हर मस्जिद में, हर मदरसे में जिक्र फातिमा की शमा फरूजा की थी, जिक्र सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शमा फरूजा की थी और पूरी जिंदगी वो मर्द कलंदर काम करता रह गया। देखा ना आंख उठा के कभी उस फकीर ने, देखा ना आंख उठा के कभी उस फकीर ने, अरे दुनिया गुजर गई गमे दुनिया लिए हुए, दुनिया गुजर गई गमे दुनिया लिए हुए। दुनिया गमे दुनिया में मुब्तला रही, लेकिन वो मर्द कलंदर काम करता रह गया। और उस मर्द कलंदर से हम लोगों ने सीखा कि काम कैसे किया जाता है, इस्लाम की खिदमत कैसे की जाती है, हुसैनियत का काम कैसे किया जाता है, फातिमियत का काम कैसे किया जाता है, सिद्दीकियत का काम कैसे किया जाता है। मोमिन की है हर लम्हा है, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। किरदार में, गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो जब्बारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहारियो जब्बारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर हैं तो बनता है मुसलमान। ये 4 अनासिर हैं तो बनता है मुसलमान। वो मर्द कलंदर कभी कहारी, जब्बारी और जबरूत
कि मज़ाहिर से मुत्तसिफ होता हुआ नजर आ रहा था, कहीं वो जलाल दिखा रहा था, कहीं बच्चों पे जमाल दिखा रहा था। हमने उस मर्द कलंदर से सीखा था और सीखना चाहिए, और अब नए अंदाज में सीखना चाहिए, इसलिए कि उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। एक नए ज़माने की शुरुआत हो चुकी है, नए अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। आप तमाम हजरात से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगा कि मौलाना ज़फ़र सुल्तानपुरी मरहूम मदफून मग़फ़ूर रहमहुल्लाह ने जो काम यहाँ किया था उसका एहया कीजिए, उसकी नशत सानिया कीजिए, उसे दोबारा से आगे बढ़ाइए। और उस काम का अहम जो कड़ी है वो है ज़िक्र फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अभी हमने यौम विलादत मनाया उनका। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने यौम विलादत फातिमा मनाया हो? हाथ उठा। कितने लोगों ने फातिमतुज़ ज़हरा का यौम विलादत, यौम पैदाइश मनाया होगा? आप लोगों में से कोई हाथ उठा। अच्छा, आप सच्चे दिल से बताइए, अभी जुमे की तकरीरों में कितने लोगों ने जिक्र फातिमा सुना? हमारी मस्जिदों में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मस्जिद गौसिया में जिक्र फातिमा सुनाया गया, इसी वजह से मेरा यहाँ बुलावा आया है। लेकिन माफ कीजिएगा, जिन मसाजिद के करीब में मैं था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहाँ जिक्र फातिमा खत्म होता जा रहा है और दिल छलनी छलनी हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऐ खास ऐ खासाने रसूल वक्त दुआ है, ऐ खास ऐ खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ये अजीब वक्त आ गया है। वो रसूल जो अपनी बेटी को उम्मो अबीहा कहा करते थे, क्या कहा करते थे? उम्मो अबीहा, कि फातिमा अपने बाप की भी माँ है, यानी अपने बाप की माँ की तरह उनके अंदर शफकत पाई जाती है, अपने बाप के लिए भी वो मुशफ़िक़ा है। वो रसूल जो अपनी बेटी को अपने बाप की माँ कहा करते थे, उम्मो अबीहा कहा करते थे, उस रसूल की उम्मतियों का हाल ये हो गया है, बाज नादानों का हाल ये हो गया है, अहमकों का हाल ये हो गया है, मखबूतुल हवास मखबूतुल इल्म वल अक्ल का हाल ये हो गया है कि वो इसमें उलझे हुए हैं कि उन्हें ज़हरा का बाबा कहा जाए कि ना कहा जाए, उन्हें अबा ज़हरा कहा जाए कि ना कहा जाए, उन्हें हसनैन के नाना कहा जाए कि ना कहा जाए, उन्हें जद्दल हसन वल हुसैन कहा जाए कि ना कहा जाए। मौलाना ज़फ़र सुल्तानपुरी मरहूम जैसे जय्यद उलमा ने हमें सिखाया था, बबांगे दोहल सिखाया था कि हम अपने रसूल को अबा ज़हरा भी कहेंगे, पुकारेंगे हम उन्हें ज़हरा के बाबा कह के, पुकारेंगे हम उन्हें हसनैन के नाना कह के, पुकारेंगे हम उन्हें जद्दल हसन वल हुसैन कह के, पुकारेंगे हम उन्हें जद्दल हसनैन कह के, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को उम्मो अबीहा कह रहे थे, तो क्यों ना हम उस रसूल को अबा ज़हरा कहा करें। हज़रात, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो कहता है, कुरान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये ईमान जाने ईमान है। पूरा अहले बैत का जो जिक्र है वो